अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। तफसील से आप नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन अंबेडकर चौराहे पर गैर मजाज तौर पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे की तंसीब। बोधन में शदीद तनाव का माहौल, पथराव और टकराव के बाद दफा 144 का निफाज। सीपी की निगरानी में पुलिस चौकस। बोधन अमन व आमान का गहवारा। बाद शरपसंद अनासिर इस गंगा जमनी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तबकात मिलकर इनको नाकाम बनाएं, कांग्रेसी कायदीन की अपील। चौबीस मार्च को नेशनल हाई स्कूल में कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा। अहम शोरा की शिरकत। बज़्म शायरी के 200वें ऑनलाइन मुशायरे की तकमील पर जश्न। डॉक्टर रज़ी शुत्तारी का बयान। पुलिस में तक़र्रुरात के लिए पीर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर का बयान। जल्द रुजू होने उम्मीदवारों से ख्वाहिश। अब खबरें तफसील से। बोधन में दो ग्रोह में पथराव के बाद हालात कशीदा। कमिश्नर पुलिस की रास्त निगरानी में पुलिस चौकस। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर सख्ती से निपटा जाएगा। अफवाहों पर तवज्जो न दे, अवाम से कमिश्नर पुलिस की अपील। शिवाजी के मुजस्समे की तंसीब को लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। बोधन में आज शदीद तनाव का माहौल देखा गया। शहर के मरकजी हिस्से में वाक़े अंबेडकर चौराहे पर दो ग्रोह में पथराव हुआ, जिसमें एक कांस्टेबल के अलावा कुछ अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली। ताहाल पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया और दफा 144 का निफाज अमल में लाया। तफसीलात के मुताबिक कल रात के वक्त तारीकी का फायदा उठाकर बाज नामालूम अफराद ने अंबेडकर चौराहा बोधन पर शिवाजी महाराज का मुजस्समा नस्ब कर दिया। ये मुजस्समा एक घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज का है। सुबह जब बाज मुस्लिम अफराद ने इस मुजस्समे को देखा, जिसके बाद बेचैनी का माहौल बन गया। देखते ही देखते वहां अक़लियती कायदीन की बड़ी तादाद जमा हो गई और पुलिस व बल्दिया के सामने इस मुजस्समे की तंसीब पर शदीद एतराज़ किया। अक़लियती कायदीन ने याद दिलाया कि कुछ माह कबल एक बोर्ड को लगाने के मामले को लेकर तनाज़ा खड़ा किया गया था। जब एक बोर्ड बगैर इजाज़त के लगाने नहीं दिया गया तो फिर इस मुजस्समे को बगैर इजाज़त के कैसे लगाया जा सकता है। इसी दरमियान दूसरी तरफ अक्सरियती तबके के अफराद जमा होना शुरू हो गए और वो इस मुजस्समे को लगाने की मुदाफ़ियत करने लगे। नारे और जवाबी नारों का सिलसिला शुरू हुआ। एसीपी बोधन रामाराव और सर्कल इंस्पेक्टर राम बाबू की क़यादत में पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंची और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी व फशनासी से हालात पर काबू पाने की मुमकिन आमाइशाई की, लेकिन तनाव बढ़ता चला गया और फिर दोनों ही फरीकीन ने एक दूसरे पर पथराव शुरू किया। इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागराजू फौरी बोधन पहुंचे और दोनों ही फिरकों के कायदीन से गुफ्तगू की और हालात को पुरअमन अंदाज में बाहमी गुफ्तशनीद से हल करने की तलकीन की। कमिश्नर पुलिस की मौजूदगी में एक बार फिर पथराव शुरू हुआ, जिस पर इस टकराव को खत्म करने के लिए लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया गया और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेल भी फेंके गए। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने दो टोक अंदाज में कहा कि नुक्से अमन का खतरा बनने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि ये मुजस्समा किसने नस्ब किया है और क्या इसकी तंसीब के लिए बाकायदा इजाज़त हासिल की गई है या नहीं। अगर बगैर इजाज़त मुजस्समे की तंसीब की गई है तो फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता बोधन बल्दी इजलास में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मुजस्समे लगाने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें शिवाजी महाराज का मुजस्समा भी शामिल था, लेकिन करारदाद को जिला कलेक्टर की मंजूरी लाजमी थी। अब देखना यह है कि जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुजस्समे की तंसीब के लिए इजाज़त जारी कर दी है या नहीं। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर से बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी जिले में मौजूद नहीं है, लिहाजा इनके आने का इंतजार किया जाएगा और इनके अहकामात की रोशनी में ही कोई फैसला लिया जाएगा। ताहाल जिला कलेक्टर की आमद तक इस मुजस्समे को चादर से ढांक दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा
کہا کہ مجسموں کی تنصیب بلدیہ کا کام ہے، لیکن بلدی عہدیداروں نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا، لہٰذا مجسمے کی تنصیب کس نے کی تھی یہ بھی تحقیق کی جائے گی۔ اس موقع پر پولیس نے بعض احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا اور کہا کہ اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کے بعد خاطیوں کی شناخت کی جائے گی اور مقدمات درج ہوں گے اور قانون اپنا کام کرے گا۔ انہوں نے دونوں ہی طبقات کی عوام سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہے، پولیس کا تعاون کرے اور افواہوں کو قطعی نظر انداز کر دے۔ پولیس آپ کے تحفظ کے لیے چوکس ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، لہٰذا مجموعے کی شکل میں جمع نہ ہو اور نہ کوئی جلسہ یا کارنر میٹنگ کی کوشش کرے، ورنہ پولیس اپنا کام کرے گی۔ اس درمیان کمشنر پولیس نے سخت الفاظ میں کہا کہ حالات پر امن ہونے تک باہر کے کسی بھی لیڈر کو بودھن آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے گا تو پولیس اس کو روک دے گی۔ మేము అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు చెప్పే వర్షన్ ప్రకారంగా వాళ్ళు పర్మిషన్ ఉన్నదని అంటున్నారు. పర్మిషన్ ఇంకా కాలేదు, మున్సిపల్లో తీర్మానం అయింది. ఇది మన మున్సిపాలిటీలో తీర్మానం చేసింది, అది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అది కలెక్టర్ గారికి పోవాలి, అక్కడి నుండి మళ్ళీ ఆర్డీఓ నుండి ఆర్డీఓ గారు కలెక్టర్ పంపించి మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ అక్కడికి పంపించి పర్మిషన్ తీసుకొని రావాలి. ఆ పర్మిషన్ వచ్చే వరకు ఆగండి అని చెప్పారు. రెవెన్యూ అధికారులు చెప్పారు, మేము కూడా చెప్పినాం, కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు. ఆయన కూడా ఇలా రాత్రి వచ్చి లేని ఒక కమోషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ అందరికీ మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి అంటున్నారు, కానీ అది అట్లా ఏం లేదు. లీగల్గా రండి, లీగల్గా పర్మిషన్ పెట్టుకోండి, మేమే అన్ని దగ్గర ఉండి బందోబస్తులు కూడా చేస్తామని చెప్పినాం. 2 దఫాల మీటింగ్ అయింది, చెప్పాను మీరు ఏమైనా ఉంటే ఒక 10 మంది రండి మాట్లాడండి మాతో అంటే వినట్లేదు. మేము ఇక్కడనే ఉంటాం, ఇక్కడనే కూర్చుంటామని అంటున్నాం. స్టోన్ పెల్టింగ్ అయింది కాబట్టి మనం లాఠీ చార్జ్ యూజ్ చేస్తాం అంతే, ఎవరికి కూడా కొట్టలేదు, వాళ్ళే కొట్టారు రాళ్ళతో. మా వాళ్ళ ఒక కానిస్టేబుల్ కొడుతుంటే మేము పోవాల్సి వచ్చింది. ఎవరు రాకూడదు, 144 ఉన్నది, ఎవరు వచ్చినా కూడా అరెస్ట్. बोधन शहर अमन व एकजहती का गहवारा, चंद शरपसंद अनासिर यहाँ की फिजा को खराब करने और दोनों तबकात में मुनाफरत को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। दोनों तबकात को मिलकर इन अनासिर को नाकाम बनाना होगा ताकि बोधन की फिजा पुरअमन और एकजहती का गहवारा रहे। कांग्रेस कायद मोहम्मद कलीम की दोनों तबकात से अपील। बोधन शहर में अंबेडकर चौराहे पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे की तंसीब को लेकर शदीद तनाव का माहौल बन गया और अंबेडकर चौराहे पर 2 ग्रोह के अफराद जमा होना शुरू हो गए। नाराबाजी के बाद पथराव हुआ और फिर माहौल शदीद कशीदगी इख्तियार कर गया। इस टकराव की शदीद सूरत हाल के दौरान बोधन कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने अमन का पैगाम दिया। कांग्रेसी कायदीन ने बोधन कांग्रेसी अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद कलीम की क़यादत में कांग्रेस के झंडों को लेकर अंबेडकर चौराहा पहुंचे और दोनों ग्रोह के दरमियान खड़े होकर अमन व ज़ब्त को बहाल रखने की अपील की। मोहम्मद कलीम ने कहा कि बोधन की हिंदू मुस्लिम एकजहती बेमिसाल है। यहाँ पर हमेशा ही दोनों तबकात मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हिंदू फिरका परस्त अनासिर यहाँ की पुरअमन फिजा को खराब करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है और ना ही कोई मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, लेकिन बाज मुट्ठी भर मफाद परस्त अनासिर सियासी मफादात हासिल करने के लिए इस एकजहती व अमन की फिजा को खराब करने की साजिश रचा रहे हैं। लिहाजा बोधन के बशऊर हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना है, क्योंकि हम यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और हमारे कारोबार एक दूसरे से मरबूत है और हम हमेशा एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल रहते हैं और आगे भी इस माहौल को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर इसके मसले को हल करना और संजीदगी से हम अमन शांति चाहते हैं। हम जीना और हम हर कास्ट वाले रहते हैं किसी का नहीं है, इंडिया किसी का नहीं, सबका इंडिया है। हम सब ऑल कास्ट रहते हैं, एक मजहब नहीं है इंडिया, हर मजहब का इंडिया है। वो इंडिया हमारा देश, भारत माँ है, हमारी माँ है, इसके साथ गद्दारी मत कीजिए। हमको सबको इसमें जाना है, इसमें हमको सब जाना है, इसके साथ गद्दारी मत करो। निजामाबाद में 24 मार्च को कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा, नईम अख्तर खादमी और नईम फराज की आमद। शहर के जवासार शायर डॉक्टर रज़ी शुत्तारी के ऑनलाइन 200वें मुशायरे की कामयाब तकमील पर कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद। दीगर मेहमान व मेजबान शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। शहर निजामाबाद में पिछले 12 सालों से बज़्म शायरी अपनी शेरी व अदबी खिदमत अंजाम दे रही है। इसके बानी व सदर डॉक्टर रज़ी शुत्तारी ने अब तक 200 ऑनलाइन तरही मुशायरों का कामयाबी के साथ इनेकाद करवाया है। डॉक्टर रज़ी शुत्तारी बज़्म शायरी से वाबस्ता शोरा का तारुफ भी लिखकर उसे मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात, रसाइल और सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्मों पर शाया करवा कर उर्दू कलमकारों की पजीराई करते हैं। 200वें तरही मुशायरे के ज़िमन में नेशनल हाई स्कूल किला रोड निज़ामाबाद में बतारीख 24 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात एक अज़ीमुश्शान कुल-हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा मुनक़्क़िद करवाया जा रहा है। मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता मकबूल आम शायर मोहतरम नईम अख्तर कादमी बुरहानपुर मध्य प्रदेश से और नौजवान खुशफिकर व खुशगो शायर मोहतरम नईम फराज आकुला महाराष्ट्र से तशरीफ ला रहे हैं। मुशायरा जनाब प्रोफेसर ज़की शुतारी सरप्रस्त आला बज़्म शायरी की सरप्रस्त व सदारत में मुनक़्क़िद होगा। नाजिम व कन्वीनर मुशायरा डॉक्टर रज़ी शुतारी बानी व सदर बज़्म शायरी होंगे। निज़ामाबाद और बोधन के शोरा भी मुशायरे में अपना कलाम सुनाएंगे। इंतज़ामिया बज़्म शायरी उर्दू दोस्त और बाज़ौक़ हज़रात से मुशायरे में शिरकत की गुजारिश करता है। दलित और मुस्लिम कायदीन का एक मुश्तरका इजलास, दस्तूर पर जब लगाने की कोशिश पर इजहार तशवीश। 9 अप्रैल को मंदा कृष्णा मादिगा का चलो हैदराबाद प्रोग्राम, दस्तूर बचाओ मुहिम की शुरुआत। इन कायदीन ने 9 अप्रैल को बकसरत शिरकत की अपील की। दलित और मुस्लिम कायदीन का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला KCR की जानिब से दस्तूर में तरमीम व तब्दीली की हिमायत पर तशवीश का इजहार किया गया। इस इजलास में शरीक कायदीन ने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर इंतहाई अहमियत का हामिल और दुनिया में सबसे मुनफरिद है। ऐसा दस्तूर किसी भी मुल्क में नाफिज नहीं है। इस दस्तूर के जरिए मुल्क की अवाम को मसावियाना हुकूक व इंसाफ फराहम किया जाता है और मुल्क की अवाम आज़ादाना जिंदगी गुजारने का हक रखती है। लेकिन अब बाज़ अनासिर इस मुल्क को गुलामी का शिकार बनाना चाहते हैं और ऐसे ही लोग दस्तूर को तब्दील करते हुए शहरियों को हुकूक व इंसाफ से महरूम करने का मंसूबा रखते हैं। दस्तूर में तब्दीली की बात करने वाले शहरियों की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे कायदीन के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए 9 अप्रैल को मंदा कृष्णा मादिगा ने दस्तूर बचाओ का नारा दिया और चलो हैदराबाद प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। उन्होंने कहा कि दस्तूर पर जब लगाने वाले और उसको बदलने की बात करने वाले कायदीन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इस इजलास में अनवर खान, शेख हुसैन, रज़ी हैदर, इस्लामुद्दीन के अलावा दलित कायदीन प्रवीण, अशोक और दीगर MRPS कायदीन भी मौजूद थे। जनाब CM KCR साहब ने दस्तूर हिंद को बदलने के लिए कहा। जो दस्तूर अपने इंडिया का दस्तूर है, वैसा दस्तूर दुनिया के कोई देश में भी नहीं है। दस्तूर बहुत अच्छा है मगर रूलर्स बहुत ख़राब है। जितने भी CMs हुए आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में और जितने भी PMs गुजरे, वो दस्तूर में से 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं करे। 5% राइट्स भी। आज पॉपुलेशन में 93% है। SC ST BC माइनॉरिटी की हालत ऐसी गिरी हुई है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, एवरीथिंग में बिल्कुल गिरी हुई। इसकी गलती पूरी रूलर्स की है। तेलंगाना के मुस्लिम और दलित में एक किस्म का बेचैनी फैला हुआ है कि दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक दिए हैं, वो हुकूक हर शहरी को हासिल है और उन फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए पॉलिटिकल लीडर वोट हासिल करते हैं। वोट देने का हक़ है, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमत बनाने के बाद दस्तूर को बदलने की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ पर तमाम ही दलित और मुस्लिम मिलकर जो लोग भी भारत में दस्तूर को बदलने का बात करेंगे, उनको हम कंडेम करेंगे और दोबारा बार इख्तिदार पर आने नहीं देंगे। दोबारा बार उनको जो सो मतलब सरकार बनाने दे देंगे। मुसलमानों से शाहदनगर के जलसे में ये वादा किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बनाने के बाद 100 दिन के अंदर 12% रिजर्वेशन हासिल करेंगे। मैं मोहम्मद अनवर खान, सब प्लान 12% रिजर्वेशन एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर, इस बात का मुतालबा करता हूँ कि ऐसे बयानात दस्तूर को बदलने के ना दिए जाए। మన భారతదేశం ప్రజాస్వామ్యం గల దేశం. మన భారతదేశానికి రాజ్యాంగం ఏదైతే రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిదాత, రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించిన డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే ఉందో అందరి కోసం, అది అందరి మనుగడ కోసం, అందరి అవసరాలు తీర్చడం కోసం రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మన అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఏదైతే ఆ నిర్మాత ఉన్నాడో వారి యొక్క రాజ్యాంగాన్ని మార్చమని చెప్పి మన CM KCR గారు చెప్పడం జరిగింది. చెప్పడం కాకుండా పదే చెప్తున్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే ఇతను ఒక రకంగా ఏదైతే కేంద్రంలో ఉన్న
బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వత్తసు పలుకుతూ ఏదైతే వారు మనవాదాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మంటలు కొల్పే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలన్నారు. ఆలోచన విషయం ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలా అనే అది కేసీఆర్ అనే పదమా లేకుంటే కేసీఆర్ మెదడులో ఎవరో పైనుంచి పెట్టిన పదమా అనే ఆలోచించవలసిన విషయం చాలా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో రైతుల దీక్ష సమయంలో ముందు కేసీఆర్ గారు రైతులకు మద్దతు ఇచ్చి ఢిల్లీ పోయి వచ్చిన వెంటనే రైతులకు దీక్ష చేస్తూ ఉంటే రైతులకు మద్దతు ఇవ్వలేదు. అయితే మేమైతే ఈ రాజ్యాంగాన్ని మార్చే పదానికి అదే విధంగా ఊహిస్తున్నాము. नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्त। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम महंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबारा कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात चंदन हार, रानी हार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करे, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे, तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमायां खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम महंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबारा कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा।
मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के सामने लब कुशाई का बीजेपी कायदीन को कोई अखलाकी हक नहीं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल और तवील है। यही वजह है कि अवाम इन पर एतमाद करती है और बार बार इनको मुंतखब करती है। टीआरएस बांसवाड़ा के कायदीन ने सहाफती इजलास में बीजेपी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। बांसवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताल्लुक़ से नाज़िब अल्फाज के इस्तेमाल की मज़म्मत करते हुए टीआरएस कायदीन ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन की कड़ी मज़म्मत की। चंद दिन कबल बीजेपी के कायद मल्याद्री रेड्डी ने अपने खिताब में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताल्लुक़ से एहानत आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और इनको एक ना तजुर्बेकार सियासतदान करार दिया। टीआरएस के कायदीन सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और मार्केट कमेटी चेयरमैन पाता बालू ने अपने सहाफती बयान में कहा कि बीजेपी के सियासी कायदीन को कतई कोई अखलाकी हक नहीं कि वो पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जैसे बड़े कायद के ताल्लुक से लब कुशाई करे, क्योंकि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गुज़िश्ता कई दफ़ों से बांसवाड़े में अवामी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और अवाम ने बार बार इनको मुंतखब करते हुए ये पैगाम दिया कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक हर दिल अजीज कायद है और पूरी फर्शनासी से अवामी खिदमत अंजाम देते हैं और अवाम भी इन पर भरपूर एतमाद करती है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के सामने बीजेपी कायदीन की कोई अहमियत या वक़्त नहीं है। इस मौके पर टीआरएस अक़लियती कायद मोहम्मद एजाज और मोहन नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। అది చాలా బాధాకరం. వాళ్ళ మీద అంటూ కూడా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అనేది చాలా తప్పది. ఆయన ఉందతనంగా మెదగాలి. ఇప్పుడు నేను బీజేపీ టికెట్ తెచ్చుకుంటా అనే ఆశలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇంకా నీకు టికెట్ రాలేదు. ఇక ముందు కూడా నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడు. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు చెంచాలనుడు అది తప్ప. ఇప్పుడు బీజేపీ కార్యకర్తలు నియంత్రిస్తున్న వాళ్ళు కూడా చెంచలేనా గారి మీద మాట్లాడుతూ పదే పదే ఆయన కాలి గోటి కూడా సరిపో. గత వారం రోజుల కిందట వర్ణిలో మరి బీజేపీకి చెందినటువంటి బీజేపీ నాయకులు మల్యాద్రి రెడ్డి ఏదైతే మాట్లాడాడో దాని మీద కౌంటర్గా మేము మొన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు మరి నువ్వు నీ సొంత భావను చంపలేదు అని చెప్పేసి నిరూపించుకుంటావా అని చెప్పేసి మేము అడగడం జరిగింది. మరి బాన్స్వాడ అంబేద్కర్ చౌరస్తాకు వచ్చి సరే అంబేద్కర్ చౌరస్తాకు వచ్చి నేను తప్పు చేయలేదు అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్పాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అంబేద్కర్ చౌరస్తాకు వచ్చి మేము మాట్లాడతామని చెప్పడం జరిగింది. మేము రెడీగా ఉన్నాం. మరి 11 గంటల నుంచి మేము చూస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఇప్పటివరకు రాలేదు. ఏదైతే మొన్న మేము విసిరినటువంటి ఛాలెంజ్కు మేము కట్టుబడి ఉన్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులం. మరి దానికి కట్టుబడి ఈరోజు అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో మేము రావడం జరిగింది. కానీ మల్యాద్రి రెడ్డి నువ్వు అంబేద్కర్ చౌరస్తాకు రాలేదు అంటే నువ్వు చేసినటువంటి తప్పును ఒప్పుకున్నట్టే అని చెప్పేసి ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ గ్రహిస్తా ఉన్నారు. मोरताड़ की 39 खवातीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने कहा कि इन स्कीमात से गरीब खानदानों को जबरदस्त राहत मिली है और अब तक बेशुमार लड़कियां इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए खुशगवार अज़वाजी जिंदगियां गुजार रही है। मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने बताया कि मोरताड़ मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली 39 खवातीन में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के रकमी चेक्स तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम मंडल परिषद सदर शिवलिंगम श्रीनिवास की निगरानी में रखा गया। इस मौके पर मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने मुखातिब करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर हाउसिंग वेलफेयर प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया, क्योंकि इन स्कीमात से गरीब लड़कियों की शादियों में मदद मिल रही है और TRS हुकूमत को बेहतरीन हुकूमत करार दिया। इस मौके पर TRS मंडल सदर इलैया, ZPTC बी रवि, नायब MPP श्रीनिवास, सरपंच बी धरणी आनंद और दीगर कायदीन मौजूद थे। 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఏం పరిస్థితి ఉండే,
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇటు సంక్షేమంలో అభివృద్ధిలో ఏ విధంగా రాష్ట్రం దూసుకెళ్తుందో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 7 సంవత్సరాలైంది. 7 సంవత్సరాలల్లా ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ 10 లక్షల లబ్ధిదారులకు ఇప్పటి వరకు షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది చెప్పుకోదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే కేవలం ఒక చిన్న రాష్ట్రం 4 కోట్ల జనాభాలో 10 లక్షల మంది లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడం మరియు ఎగ్జామ్ నిఖార్చుగా మరియు ఎలాంటి భేదాభిప్రాయం లేకుండా ఓసీ బీసీ ఈ ముస్లిం హిందూ అని అనకుండా అందరికీ సమానంగా మన తెలంగాణ దేవుడు మన తెలంగాణకి అన్ని విధాల ఇచ్చేసే కేసీఆర్ గారికి మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఆడపిల్లల పెళ్లి ఉన్నదంటే మనం ఎవరి దగ్గర అయినా అప్పో సప్పో చేసేందుకు వెళ్తే కనీసం ఒక 10 సార్లు ఆలోచిస్తాడు ఆయన. भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि जल्द ही महकमे पुलिस में तकर्रुरात अमल में आएंगे। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की जाएगी। ख्वाहिशमंद नौजवान भैंसा पुलिस स्टेशन में पीर तक अपने नामों का इंदराज करवा सकते। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए महकमे पुलिस में मखलूआ जायदादों का ऐलान किया गया, जिसके पेश नज़र आज भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने अपना एक सहाफती वीडियो जारी करते हुए भैंसा शहर की अवाम बिलखुसूस भैंसा नौजवानों को इत्तला देते हुए कहा कि निर्मल जिला पुलिस की निगरानी में जिला एसपी प्रवीण कुमार और एडिशनल एसपी किरण खेरे की हिदायत पर महकमे पुलिस की जानिब से महकमे पुलिस में भर्ती के लिए मुफ्त तरबियत का बहुत जल्द एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे ख्वाहिशमंद नौजवानों से ख्वाहिश की कि ऐसे नौजवान जो महकमे पुलिस की जानिब से फराहम की जा रही तरबियत से इस्तेफादा करना चाहते हैं वो अपने नामों का इंदराज 3 दिनों हफ्ता इतवार पीर तक भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने नामों का इंदराज करवा ले, ताकि तरबियती क्लासेस जल्द से जल्द शुरू की जा सके। భైంసా పట్టణ ప్రజలందరికీ మరియు యువతి యువకులకి తెలియజేయనిదేమనగా నిర్మల్ జిల్లా పోలీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవనీయులైనటువంటి ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున ఈ రాబో పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం ఉచిత శిక్షణని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఉచిత శిక్షణ త్వరలోనే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కావున ఆసక్తి గల యువతి యువకులందరూ వారి యొక్క వివరాలని భైంసా పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేసుకోగలరని కోరుతా ఉన్నాము. ఇటు వివరాలు ఈ బుధవారం లోపు మీ యొక్క వివరాలని తెలియజేసినట్లయితే ఈ ఉచిత శిక్షణని త్వరలోనే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కావున ఆసక్తి గల యువతి యువకులందరూ భైంసా పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి 3 డేస్లో వారి యొక్క వివరాలని నమోదు చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. बोधन अंबेडकर चौराहे पर गैर मजाज तौर पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे की तौसीब। बोधन में शदीद तनाव का माहौल, पथराव और टकराव के बाद दफा 144 का निफाज। सीपी की निगरानी में पुलिस चौकस। बोधन अमन व आमान का गहवारा। बाद शरपसंद अनासिर इस गंगा जमनी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तबकात मिलकर इनको नाकाम बनाए, कांग्रेसी कायदीन की अपील। चौबीस मार्च को नेशनल हाई स्कूल में कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा। अहम शोरा की शिरकत। बज़्म शायरी के 200वें ऑनलाइन मुशायरे की तकमील पर जश्न। डॉक्टर रजी शुत्तारी का बयान। पुलिस में तकर्रुरात के लिए पीर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर का बयान। जल्द रुजू होने उम्मीदवारों से ख्वाहिश। ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।